हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं भूलना। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्वागत है फिर से हमारी चैनल लैब टेक्नीशियन एनवी स्क्वायर पे। आज मैं बताऊंगा कि लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वैक्यूटी के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी लेबोरेटरी में बहुत यूज़फुल होगा। जब भी आप लेबोरेटरी की या हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस वैक्यूटी में कौन सा टेस्ट होता है, कौन सी वैक्यूटी में किस समय आपको ब्लड कलेक्ट करना होता है। आज हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्यूटी कौन सी है, डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा ही वीडियो स्किप मत किए बिना पूरा वीडियो देखें। इन पांचों के बारे में आज डीप में बात करेंगे। तो लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्यूटी इम्पोर्टेंट वैक्यूटी है। पहले नंबर पे है ईडीटीए ट्यूब्स वाइल, दूसरे नंबर पे है प्लेन ट्यूब वाइल्स, तीसरे नंबर पे है सोडियम फ्लोराइड, चौथे नंबर पे सोडियम साइट्रेट, पाँचवें नंबर पे सोडियम हिपेरिन। और इनका इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब को आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब इस ट्यूब को कैसे पहचानें और इसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो और इस वाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी वाइल्स में कौन सा ब्लड सैंपल लिया जाता है, आज पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे वैक्यूटी के बारे में। बहुत ही 5 वैक्यूटी, ये 5 जो वैक्यूटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो दोस्तों, आज हम ईडीटीए ट्यूब्स के बारे में जानेंगे। ईडीटीए ट्यूब्स का नेम, आइडेंटिफाई कैसे करें और कॉमन यूज़ क्या है। तो ईडीटीए ट्यूब्स, ईडीटीए वाइल्स, ईडीटीए वैक्यूटी, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसका नाम है ईडीटीए वाइल्स। ईडीटीए वाइल्स का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई मतलब इसे कैसे पहचानें, मतलब पर्पल कलर की जो गैप होती है इससे पता चलता है कि ये ईडीटीए ट्यूब से। और उसका कॉमन यूज़ क्या है, तो ईडीटीए उसका कॉमन यूज़ है सीबीसी। उसका कॉमन यूज़ मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। किसी भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में डायग्नोस सीबीसी दिया नहीं जाता, मतलब सीबीसी मेन इम्पोर्टेंट यूज़ है। और उसका इसे मतलब आप छोटी छोटी बात याद रख सकते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में पैरामीटर होते हैं। आगे आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं सीबीसी में कौन कौन सी टेस्ट होती है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हो। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। ईडीटी वाइल्स में इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक वाइल्स में सभी पैरामीटर्स और कौन कौन से सैंपल लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में जैसे पैरामीटर एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट काउंट, आरबीसी, एमसीवी, पीसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, एएसआर, एचबीए1सी, पीटीएच, मलेरिया पैरासाइट, एमोनिया, रेटिक काउंट, जीबीपी, एईसी, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल्स काउंट, ब्लड ग्रुप एबीओआरएच, ऐसे सभी पैरामीटर्स सीबीसी में लिए जाते हैं। और उसमें ईडीटी वाइल्स में ये सभी पैरामीटर्स के टेस्ट होते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है प्लेन वाइल्स रेड ट्यूब। इसका नाम, इसका आइडेंटिफाई और यूज़ कैसे करें आइए जानते हैं। उसका नाम है प्लेन वाइल रेड ट्यूब। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब उसको पहचाने कैसे। उसका जो रेड कलर की कैप होती है उससे पता चलता है कि ये प्लेन वाइल से। और उसका यूज़ सीरोलॉजिकल टेस्ट, मतलब जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन आ जाएगा, कोई भी अगर बाहर का सदस्य हमारी बॉडी में आ जाएगा और कोई भी एंटर कर जाएगा तो हमारी बॉडी उसके सामने कौन सा एंटीबॉडी पैदा करती है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। और इसमें पर्टिकुलर कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उसमें पैरामीटर कौन कौन से आते हैं। तो आइए जानते हैं उसमें कौन सा पैरामीटर और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। प्लेन वाइल में जो सैंपल लिया जाता है उसे सेंट्रीफ्यूज करके सीरम के जरिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। प्लेन वाइल में कौन कौन से टेस्ट का सैंपल लिया जाता है और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें एलएफटी, केएफटी, वायरल मार्कर, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, विडाल टेस्ट, डेंगू प्रोफाइल टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट,
ICRP टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट, लाइपेज टेस्ट, एमाइलेज टेस्ट, RA फैक्टर मतलब रोमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट, टोटल IgE टेस्ट, साइस्टेन सी, PCT मतलब कैल्सिटोनिन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, आयरन प्रोफाइल टेस्ट, G6PD टेस्ट, विटामिन D टेस्ट, विटामिन B12 वगैरह वगैरह टेस्ट, ETC वगैरह, इसमें और भी कई टेस्ट होती है। और अब बढ़ते हैं दूसरी वैक्यूट के तरफ, जो उसके बारे में भी जानते हैं। अब बारी है हमारी तीसरी वैक्यूट की। ये IMP वैक्यूट है, मतलब ये इम्पोर्टेंट वैक्यूट है। सोडियम फ्लोराइड इसका नाम है। इसका आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब जो ग्रे, ये आपको याद रखना है कि इसका आइडेंटिफाई, अगर किसी वैक्यूट पे ग्रे कैप है तो उसको सोडियम फ्लोराइड बोलते हैं। अगर किसी सोडियम फ्लोराइड, तो आपको याद रखना है इसके दो कंपोनेंट्स है। ये एक ही ऐसी वैक्यूटी है जिसपे दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग है और दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन है। एक है सोडियम फ्लोराइड कंपोनेंट्स और दूसरा है पोटेशियम ऑक्सलेट। और जो सोडियम फ्लोराइड है वो क्या काम करता है, वो है एंटी ग्लाइकोलाइटिक। और यहाँ पे लिखा गया है कि ग्लाइकोलाइटिक, अगर हम दो शब्दों का अलग अलग करें तो दो शब्दों को अलग अलग करें तो वो क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला है एंटी और दूसरा हमारा शब्द है वो है ग्लाइकोलाइटिक। एंटी मीन्स उसका मतलब इसके ओपोजिट है, और ग्लाइकोलाइटिक मीन्स ग्लूकोज को तोड़ना। एंटी मीन्स ग्लाइकोलाइटिक सोडियम फ्लोराइड है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं होने देता, ठीक है। जो भी इस वैक्यूटी पे ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, जो भी वो ग्लूकोज होगा, उसके अंदर जो भी ग्लूकोज होगा, जो भी ये सोडियम फ्लोराइड है वो कम नहीं होने देगा। जितना भी कंपोनेंट्स बॉडी में ग्लूकोज था वो कंपोनेंट्स वो कम नहीं होने देगा। ब्लड सैंपल, हाँ, उतना ही ब्लड सैंपल बरकरार रखेगा। उसका ये जो सोडियम फ्लोराइड है उसका ये फंक्शन हो गया। अब उसका दूसरा है पोटेशियम ऑक्सलेट। तो ये क्या होगा कि एंटी कोगुलेंट, इस ब्लड को जमने नहीं देगा, मतलब पोटेशियम ऑक्सलेट में एंटी कोगुलेंट होता है और वो ब्लड को जमने नहीं देता है। उसका फंक्शन है इस ब्लड का जमने नहीं देगा, ठीक है। क्लॉट नहीं होने देगा, मतलब ब्लड को जमने नहीं देगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये होगा पोटेशियम ऑक्सलेट का फंक्शन। जो भी ग्रे वैक्यूटी है उसका यूज़ है ग्लूकोज टेस्ट। जितने भी ग्लूकोज टेस्ट है HbA1c के अलावा, जो भी ग्लूकोज टेस्ट है ग्रे वैक्यूटी में सब ग्रे वैक्यूटी में किए जाते हैं, वो सब ग्रे वैक्यूटी में किए जाते हैं। वो क्या है ना, पर्टिकुलर यूज़ क्या वो भी देख सकते हैं। और आगे के टेस्ट जो भी ग्लूकोज में किए जाते हैं वो देख सकते हैं आप। अब आइए जानते हैं सोडियम फ्लोराइड पे कौन कौन सी टेस्ट होती है और उसके पैरामीटर के बारे में। तो आइए जानते हैं सोडियम फ्लोराइड वाइल में पैरामीटर्स और कौन कौन सी टेस्ट होती है। तो पहला है FBS, दूसरा है RBS, PP2BS, GTT वगैरह टेस्ट होती है। पहला है RBS, तो फास्टिंग ब्लड शुगर। FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। आमतौर पर यह सुबह खाली पेट किया जाता है। FBS जब आप 8-12 घंटे तक खाना नहीं खाया हो। यह टेस्ट आपके खून में ग्लूकोज शर्करा को मापता है, जो मधुमेह और डायबिटीज़ का निदान करने और निगरानी करने के लिए उपयोगी है। FBS टेस्ट कब करवाया जाए, मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप 8-12 घंटे तक कुछ भी खाया ना हो, तब ये टेस्ट होता है। डायबिटीज़ के लक्षण, जो भी डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, आपको बार बार प्यास लगी हो, बार बार पेशाब जाना, वजन घटना और या भूख में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई दे तो FBS टेस्ट करवाना चाहिए। और दूसरा RBS टेस्ट कब करवाना चाहिए, मतलब RBS टेस्ट मतलब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट आपको दिन के किसी भी समय करा सकते हैं। RBS टेस्ट मतलब आप किसी भी समय आप दिन में भी करा सकते हैं। और ये टेस्ट डायबिटीज़ का निदान करने के लिए किया जाता है। डायबिटीज़ के नियंत्रण की निगरानी के लिए किया जाता है। यदि आपको डायबिटीज़ के लक्षण दिखा देते हैं, थकान, धुंधली दृष्टि या बार बार पेशाब आना, तो आपको RBS टेस्ट
करवाना चाहिए, मतलब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर आरबीएस टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरा है पीपी2बीएस, मतलब फास्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। ये टेस्ट भोजन के 2 घंटे बाद किया जाता है। यह एक परीक्षण यह मापने के लिए किया जाता है कि भोजन के बाद आपके रक्त में शर्करा का स्तर कैसे बदलता है। कब करवाना चाहिए पीपी2बीएस, मतलब पीपी2बीएस टेस्ट यह देखने में मदद करता है कि आपका शरीर भोजन के बाद ग्लूकोज का कैसे प्रबंध करता है। तो 2 घंटे बाद आप पीपी2बीएस करवा सकते हैं। तीसरा है पीपी2बी चौथा है जीटीटी, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आमतौर पर ये टेस्ट गर्भावस्था 24 से 28 सप्ताह के बीच किया जाता है, मतलब महिला जब गर्भावस्था में होती है तब ये टेस्ट करवाना चाहिए। यदि किसी महिला को पहले गर्भवती मधुमेह हुआ है या यदि उसे मधुमेह का उच्च जोखिम है तो यह परीक्षण पहले भी किया जा सकता है। कब करें जीजी टेस्ट, मतलब गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह के बीच महिला होती है तब यह टेस्ट करवाना चाहिए। यह सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह की जांच करने के लिए ये टेस्ट होता है। जीटीटी मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और ये सारी टेस्ट जो है सोडियम क्लोराइड में ग्लूकोज के होती है, ग्लूकोज के लिए होती है। और डायबिटीज़ हो ये तब ये सोडियम क्लोराइड ऑयल में ये सारी टेस्ट आती है और ये टेस्ट करवानी चाहिए। तो ये अच्छी बात, ये सारी टेस्ट सोडियम क्लोराइड ऑयल में होती है, बीएस, आरबीएस, पीपी2बीएस, जीटीटी। और जब ये ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ जाए और आपको डायबिटीज़ हो तब आमतौर पर ये टेस्ट सोडियम क्लोराइड ऑयल में होती है। और आगे की वेक्यूटी के बारे में चलो डिटेल में जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिए आप। चौथे नंबर पे है सोडियम साइट्रेट वेक्यूटी ऑयल। सोडियम साइट्रेट वेक्यूटी ऑयल, तो चलो जानते हैं उसका नाम, आइडेंटिफाई, कॉमन यूज़ किया है तो उसका नाम है सोडियम साइट्रेट। उसको आइडेंटिफाई मतलब उसे कैसे पहचाने। लाइट जो आपको लाइट ब्लू कलर की कैप दिख रही है, मतलब जो ढक्कन दिख रहा है, उसे पता चलता है कि ये सोडियम साइट्रेट वेक्यूटी है, सोडियम साइट्रेट ऑयल है। और उसका कॉमन यूज़ किया है तो मतलब कॉमन यूज़ से यह है कि पीटी, एपीटीटी, कोगुलेशन स्टडी, डी डाइमर उसका कॉमन यूज़ है। और उसमें जो टेस्ट होती है वो सब यही है, पीटी, एपीटीटी, कोगुलेशन स्टडी, डी डाइमर। पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी मतलब एक्टिवेट पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कोगुलेशन स्टडी, डी डाइमर, ऐसी वगैरह वगैरह टेस्ट सोडियम साइट्रेट में होती है। और अब आगे की वेक्यूटी के बारे में चलो जानते हैं डिटेल में, तो बने रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो को ज़रा भी देखे बिना स्किप मत करना, इस वीडियो में पूरा देखे और लास्ट बची है तो उसे भी देख। इसके बाद आती है हमारी आखिरी वेक्यूटी, उसका नाम है सोडियम हिपेरिन। जो भी इस वेक्यूटी के कंपोनेंट्स है, वेक्यूटी के बेस पर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं सोडियम हिपेरिन। तो चलो आइए उसका जानते हैं उसका नाम, आइडेंटिफाई, कॉमन यूज़ किया है तो उसका नाम है सोडियम हिपेरिन। आइडेंटिफाई मतलब उसे कैसे पहचाने, तो सोडियम हिपेरिन उसका आइडेंटिफाई होगा। तो जो भी वेक्यूटी पे कैप है वो ग्रीन कलर की होगी तो वो होगी हमारी सोडियम हिपेरिन। मतलब जो आपको सोडियम वेक्यूटी पे ग्रीन कलर की कैप दिखे तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये सोडियम हिपेरिन वायल वेक्यूटी है। और चलो आइए उसका कॉमन यूज़ किया है, तो कॉमन यूज़ मतलब जो उस पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स पाए जाते हैं। तो उसमें एमोनिया टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, क्रोमोसोमल बोन मेरो स्टडी, वैसे वगैरह वगैरह टेस्ट होते हैं, वगैरह टेस्ट सोडियम हिपेरिन में होते हैं। तो आज हमने वेक्यूटी है जो अलग अलग उसके बारे में बात की है। तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी लिए, कौन सी 5 वेक्यूटी। पहली ईडीटी है, मीन्स इथाइलिन डाइमिन टेट्रेट एसिटिक एसिड।
फिर है दूसरी है प्लेन ट्यूब्स, तीसरी है सोडियम फ्लोराइड, चौथी है सोडियम साइट्रेट और पांचवी है सोडियम इपेरिन। तो ये पांचों के पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वीक्यूटी है। और उसके तो इम्पोर्टेंट सभी के नाम आपको याद रखने और सभी की आइडेंटिफाई मतलब उसे कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई याद रखनी है। ठीक है, कौन सी वैक्यूटी का नाम क्या है वो आपको याद रखना है, और कौन सी वैक्यूटी के में कौन सा टेस्ट किया जाता है और उसके पैरामीटर क्या है तो आपको याद रखने के है। ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा है। ठीक है, अगर आपको एक बार नहीं समझ आए तो फिर से पूरा वीडियो देखें। यह सब आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छी सी जानकारी है इस वीडियो में। तो इसके बाद मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमारी चैनल पर आपको पी ब्लड कलेक्शन, HCV टेस्ट, ब्लड ग्रुप, ESR, माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको डिटेल में समझाया गया है डिटेल में। तो वीडियो चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लैब टेक्नीशियन एनवी स्क्वायर।